दिल्ली के बुराड़ी से फिटनेस जांच केंद्र को नजफगढ़ के झुलझुली में शिफ्ट के विरोध में दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों की एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अथॉरिटी के आसपास काम करने वाले लोगों ने बुराड़ी अथॉरिटी पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के व्यवसायिक वाहन एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अथॉरिटी के आसपास काम करने वाले लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन में कई एसोसिएशन के पदाधिकारी और बुराड़ी फिटनेस सेंटर के आसपास गाड़ियों में डेंटिंग, पेंटिंग और मरम्मत का काम करने वाले काफी लोग भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने कहा कि अथॉरिटी नजफगढ़ जाने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। पहले जो कमाई होती थी अब वो आधी भी नहीं रही है। वहीं फिटनेस के लिए जाने वाले वाहन चालकों का कहना है कि झुलझुली में उनका समय ज्यादा लगता है और अथॉरिटी में फिटनेस का समय भी 2-3 महीने बाद का मिलता है। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की थी और अपनी मांगों को उनके सामने रखा था, जिसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में भी इस मुद्दे को रखा और साथ ही परिवहन विभाग के कमिश्नर से बात कर फिटनेस सेंटर को दोबारा से बुराड़ी में शिफ्ट करने की अपील की। एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को भी अपनी मांगों को लेकर पत्र लिखा है। ये विषय था बुराड़ी से झुलझुली अथॉरिटी ट्रांसफ़र का। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था थी सर, मोर्थ है जिसका नाम। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर एक संस्था है मोर्थ। उनका एक नोटिफिकेशन था 30 सितंबर 2024 तक ऑल ओवर इंडिया में ऑटोमेटिक मशीनों के थ्रू गाड़ियों की फिटनेस की जांच होगी सर। किसी वजह से वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी दिन 30 सितंबर 2024 को उस ऑर्डर को, गजट नोटिफिकेशन को एक्सटेंड करके सर उसको जो है 1 अप्रैल 2025 तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया सर। कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन को दरकिनार करते हुए इन्होंने रातों रात इस अथॉरिटी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया सर। विषय ये नहीं है सर शिफ्ट करने का कि बुराड़ी से झुलझुली क्यों शिफ्ट की गई। विषय ये है सर, बुराड़ी में 800 से 700, 800, 900 गाड़ियाँ रोज मैनुअल होती थी। दिल्ली में 2 ही ऑटोमेटिक सेंटर थे, एक बुराड़ी में था और एक झुलझुली में था सर। किसी वजह से बुराड़ी का वो बंद हो गया और झुलझुली का वो चालू है। जो झुलझुली की एवरेज है, जो झुलझुली की एवरेज है वो 180 से 230 गाड़ी है। वहाँ 4 रैंप है सर, 2 तो खराब रहते हैं और अभी वहाँ पर अप्रोक्स 270 गाड़ियों का स्लॉट बुक होता है। 300 गाड़ियाँ पास होती है, 350, तो वहाँ मैनुअल गाड़ियाँ भी हो रही हैं। तो हमारे कहने का ये मतलब है सर कि जब वहाँ पर मैनुअल हो सकती है तो यहाँ मैनुअल क्यों नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति आ गई है कि हम बुराड़ी के हजारों लोग और दिल्ली के अंदर 70 लाख लोग जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं आज बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि यहाँ से लेकर के अगर झुलझुली के अंदर हम गाड़ी फिटनेस कराने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें 2 घंटे जाने के लिए चाहिए और 3 घंटे आने के लिए चाहिए। अगर रास्ते में कहीं पे CNG ख़त्म हो जाती है वो कहाँ से भरवाएगा। अगर वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई पुलिस पोस्ट नहीं है, पुलिस पोस्ट ना होने के कारण 2 परिवहन के अधिकारी अपना VRS दे चुके हुए हैं और 2 FIR भी वहाँ पे ऑलरेडी दर्ज हो चुकी हुई है। आज प्रोटेस्ट जो है, जो जितने छोटे वाहन और बड़े वाहनों के भी सभी के फिटनेस जो बुराड़ी क्षेत्र है, बुराड़ी क्षेत्र, यहाँ पे लगभग 800 व्हीकल्स की जो है फिटनेस हुआ करती थी, मैनुअल हुआ करती थी। अब इन्होंने उठाकर रातों रात वो पहुँचा दिया झुलझुली, और झुलझुली फिटनेस जो है वो 180 से 200 हो रही है मुश्किल से, और ज़्यादा वहाँ फिटनेस नहीं होने के कारण से क्या होता है, पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। पेंडेंसी बढ़ रही है तो पेंडेंसी बढ़ने के कारण से, डिले होने से लोग अपने घर बैठे हुए हैं जिनकी फिटनेस पूरी नहीं हो रही, जिनको टाइमिंग नहीं मिल रहे हैं। आप अपनी समस्या को दूर करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है ये करना। तो आप अपनी ड्यूटी पे खड़े नहीं उतर रहे हैं तो हमें आना पड़ रहा है। हमें आने की क्या ज़रूरत है भाई, हमें आने ही मत दो, हमें ज़रूरत ही नहीं है आने की।